रूल नंबर वन, नेवर बिलीव अ टॉपर, एंड रूल नंबर टू, ऑलवेज रिमेंबर द रूल नंबर वन। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, कहाँ तक इस बात से सहमत हुआ जाता है? देखो, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बट टोटली नहीं, बट पार्शियली। क्योंकि मैंने भी कुछ टॉपर्स जो पहले थे उनको सुना था, देखा था, उनकी बातें सुनी थी। अब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल 100% उनको फॉलो किया, बट कुछ लेवल तक उनको फॉलो किया हूँ। मतलब जो चीज़ें मुझे अपने लेवल पे सही लगी तो उनको मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बिल्कुल ऐसे ही फेंक देता है, मतलब टॉपर बनने के बाद। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उनको 100% फॉलो करें। तो ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं? इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि देखो, कुछ लोग हो, मतलब कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग किस प्रकार की रहती है, और जो बाद में सिलेक्टेड हो जाते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, तो वो किस लेवल पे सोचते हैं। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन नॉर्मल थिंकिंग वाला है और एक है जो टॉपर माइंडसेट वाला है। अभी दोनों को कुछ भी मालूम नहीं है एसएससी का एग्ज़ाम्स वगैरह क्या होता है। दोनों जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं एसएससी के बारे में, ठीक है। अब वो क्या होता है, वीडियोस ए भी देखता है एंड वीडियोस ए वाला बंदा भी देखता है। जब ये वीडियो देखता है तो मतलब वो देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, और सोचते हैं कि मेरा कैसे हो पाएगा। एक आध नेगेटिव वीडियो कुछ ने अच्छे दिखा दिए कमेंट्स, कुछ ने ऐसे ही। देखो, यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी भरी पड़ी हैं। अभी तुम्हें पॉजिटिव साइड भी दिखेंगी और नेगेटिव साइड, सब कुछ दिखेगा। तो ये वाला बंदा सोचता है कि इतनी सारी भीड़ है, इतना सारा सिलेबस वगैरह कैसे हो पाएगा। और मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं, तो ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं लोग कि वो सब लकी टाइप के पर्सन हैं, जो हो गया, जो शुरू से ही रहे। अब एक दूसरा बंदा है, वो पॉजिटिव साइड सोचता है कि ठीक है, मान लिया कि भीड़ है, बट फिर भी लोग सिलेक्ट होते हैं ना। जो लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उनमें से कुछ बंदे, चुनिंदा लोग, जो सिर्फ हज़ारों की अमाउंट में सिलेक्ट होते हैं, तो वो लोग क्या कुछ तो अलग करते होंगे, तो सिर्फ वही मुझे करना है। एक तरफ ये बंदा कन्फ्यूजन में पड़ा रहेगा, एक खुद को पॉजिटिव, मतलब ऐसे एस्पेक्ट सोचेगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन लोगों ने हटके किया कि वो सिलेक्ट हो गए। तो एक चीज़ ये आती है। इसके बाद आगे होगा, आगे बढ़ेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब ये वाला बंदा एक जगह से पढ़ेगा, ठीक है, बना, नहीं बना, दूसरे पर्सन से, किसी और से सुना कि और किसी का कोर्स चल रहा है, नया लॉन्च हुआ है, नई बुक लॉन्च हुई है, किसी टॉपर्स के नोट हैं, उनकी पीडीएफ डली है, तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, इस टाइप से बहुत सारी जगह अपना टाइम वेस्ट करेगा और कुछ करेगा नहीं। अभी दूसरे टाइप की बात करते हैं। अभी ये बंदा क्या करेगा, एक जगह से पढ़ा, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं। नहीं आ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उसी पे स्टिक रहें, एक ही टीचर पे। थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट वगैरह दूसरे से देख लेते हैं और बाकी रिवीजन भी करते रहते हैं। अभी ये बंदा कर रहा है कि मतलब एक जगह से किया, फिर से रिस्टार्ट करेंगे दूसरी जगह से दूसरा कोर्स लेके। बट ये मतलब जो बेसिक कोर्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। इसके बाद इस टाइप के बंदे रहेंगे जो नॉर्मल वाले। अभी वो क्या करेंगे कि जब एग्ज़ाम पास आने वाला है, 3-4 महीने बचे हैं, तो ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये उठाया, वो ये पीडीएफ, वो पीडीएफ। बट इस टाइप के बंदे वो क्या करेंगे कि हमें पहले से कोर्स कंप्लीट करके रखना है। एक बार अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लिया मैंने, फिर एग्ज़ाम जो चाहे भी एग्ज़ाम आ जाए, बस मुझे उसके क्वेश्चंस को देखना होगा, उसके सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होंगे लास्ट के 3-4 मंथ में। मतलब किसी भी टाइप का वनडे एग्ज़ाम हो वो क्लियर हो जाएगा। जो नॉर्मल वाले बंदे होंगे वो फोकस करेंगे कि हम 4-5 किताब में पढ़ लें,
और जो टॉपर माइंडसेट वाले बच्चे होंगे, एस्पायरेंट बोल सकता हूँ उनको, वो सोचेंगे कि क्यों ना जो एक ही किताब है उसको हम 4-5 बार रिवाइज कर लें अच्छे से। तो देखो ऑब्वियसली इसमें क्लैरिटी आएगी, इसमें और कन्फ्यूजन होगा। अभी ये लोग सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा कवर करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बचेगा, बट उसमें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आती है। जितना पढ़ो उतना बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्ट्रेटजी की। अभी स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करें। नॉर्मल पीपल देखेंगे किस टीचर ने किस टाइप से बताया है। ठीक है, टीचर्स को देखना अच्छा है। अभी मतलब कोई पसंद आ जाएगा इनको तो बिल्कुल एकदम से स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करेंगे। कोई नया टॉपर आया एकदम से उसको देखेंगे किस टाइप से, एकदम मतलब हूबहू उसको कॉपी करने का ट्राई करेंगे। उन्हें नहीं मालूम है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, वो पहले से किन सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग था। एकदम से मतलब खुद को दूसरों की फ़ोटो कॉपी बनाने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं है, हर पर्सन के पास अलग अलग क्वालिटी होती हैं। किसी की पहले से मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो मैथ को अलग टाइम दे रहा है, किसी की जी के बैकग्राउंड से, कोई मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसका जी के वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली वो उसको कम टाइम देगा। अभी लोग क्या करते हैं कि एकदम से जैसा उसने बताया उसको रेप्लिकेट करेंगे, तो ऑब्वियसली उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। जो टॉपर माइंडसेट वाले लोग होंगे वो देखेंगे कि बंदे ने मतलब जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या चीज़ें कुछ हटके किया है, कुछ जो कोर्स उसने फॉलो किए, कुछ चीज़ें जो उसने बताई, वो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी क्या हटके थी जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं उनसे बेहतर हैं। तो जो टॉपर माइंडसेट वाले एस्पिरेंट होते हैं वो एकदम से आंखें बंद करके किसी पे बिल्कुल पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर लेते, बल्कि वो चीज़ों को रिव्यू करते हैं और खुद के लिए जो उसमें से बेटर चीज़ें हैं, जो उनके लिए बेहतर हो सकता है, वो चीज़ें सिर्फ फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चीज़, दोनों को ड्राइव कौन करता है पढ़ने के लिए कि पढ़ते रहें। जो नॉर्मल पर्सन होंगे वो टोटली मोटिवेशन पे डिपेंड रहेंगे। ये रील्स थार वगैरह चल रही हैं, ये गाड़ी से बंदा उतर रहा है, ऐसी रील्स वगैरह, जो कि देखो थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट एकदम से टोटली डिपेंड होना, उन्हीं के स्टेटस लगाना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बिल्कुल भी प्योर बकवास। सही बताऊं तो जो ब्रिलियंट माइंड वाले स्टूडेंट रहेंगे वो सोचेंगे मुझे करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, खुद के लिए करना है, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, बाद में मेरे पास ये वक्त नहीं रहेगा, तो यदि ये समय छूट गया तो आगे लाइफ कैसी होगी ये। तो इस टाइप की थिंकिंग रखते हैं कि हमें जो टाइम है उसको अच्छे से यूज करना है, ना कि वेस्ट। और तब ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते कि ये रील्स देखें, ठीक है थोड़ी बहुत देखेंगे क्योंकि उसमें भी एक टाइप से मोटिवेशन मिलती है, बट टोटली उस पर डिपेंड रहना पढ़ने के लिए कि जब तक वो देख ना लें, तो ठीक है एक मतलब वो रील्स पे और वीडियोज पे जो मोटिवेशन वाली आती हैं उनसे ज़्यादा खुद के अंदर एक इमेज बनाओ कि हमें ऐसा मतलब मैं इस पोजीशन पे पहुंच के किस टाइप से दिखूंगा, खुद के बारे में सोचो। वो ज़्यादा आपके लिए मोटिवेशन अच्छा, और लॉन्ग टाइम मोटिवेशन, एक टाइप से डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, तो वो वाली लाइफ ये फॉलो करते हैं। ठीक है, ना कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक आपके अंदर एक लंबे समय तक पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं है, तब तक एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ और मुश्किल होता है। अभी देखो मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बैठ के 12, 13, 14, 15, 16 घंटे पढ़ो। देखो पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़ो, मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप आउटपुट कितना ज़्यादा लेते हैं। जो आप पढ़ रहे हैं भले ही 6-7 घंटे पढ़ो, बट उससे जो आउटपुट आ रहा है वो कितना मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, दोनों डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टैकल करते हैं। अभी नॉर्मल पीपल होंगे वो मतलब डिस्ट्रैक्शन में खुद को फंसा लेंगे, वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, वो उनको बाद में फील होगा।
और बाद में वो उसको एक एक्सक्यूज की तरह यूज करेंगे। जो ब्रिलियंट लोग हैं वो थोड़ा सोच के चलते हैं कि हमेशा सोचते हैं, मतलब वो कोई भी काम करें वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मतलब एक साल के लिए कम से कम जब तक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम तक ये मतलब मुझे फ़ायदा करेगी चीज़ या नुकसान होगा, हर एक चीज़ वो करते हैं। तो उनके माइंड में एवेल्यूट रहता है। देखो, जो ब्रिलियंट टाइप के पर्सन हैं वो सोचते हैं कि स्टडी अभी मतलब कम से कम एक साल के लिए तो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टडी। एंड जो नॉर्मल पीपल हैं वो सोचेंगे कि लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट और स्टडी उसका पार्ट है। देखो, एक बात सच है कि लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जब तक आपका मतलब यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको पूरे तन मन से करिए। उस टाइम स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ ऑब्वियसली ही है, बट सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो फोकस मैन स्टडी पे होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शंस। देखो, डिस्ट्रैक्शंस आपको समझना होगा, कभी आप समझ ही नहीं पाते कि ये डिस्ट्रैक्शन है, बट उसमें आप पड़े रहते हो। तो थोड़ा माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी ज़रूरी नहीं है। अभी आती है एक और चीज़ जो परेशान दोनों को करती है, वो है कभी कभी इतने हैवी थॉट्स आते हैं बिल्कुल ओवरवेलम करने वाले कि मतलब आप सबने फील किया होगा कि कितना कर रहे हैं, इतने एफर्ट दे रहे हैं, हो भी पाएगा या नहीं। कभी कभी तो मतलब रोना भी आ जाता है कि इतने एफर्ट्स देना ये सब। बट देखो, फिर से वही दो चीज़ें आती हैं। एक तो उनको हिस्सा मान लीजिए कि ये प्रिपरेशन का हिस्सा है हमारी, मतलब आप देखो, एक तो आप डिप्रेशन में चले जाओ और लाख मतलब 4-5 दिन 8-10 दिन उसी में वेस्ट करते रहो सोचते हुए कि ऐसा हो रहा है। देखो भाई, ऐसा सब लोग फील करते हैं जब वो तैयारी वाले वक्त में होते हैं कि बहुत सारे थॉट्स को, बट जस्ट अपने माइंड को याद दिलाओ कि वो सिर्फ पार्ट है। वो किस्सा बनेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको दूसरों को सुनाने के लिए होगा कि कैसे आपने डील किया उस सिचुएशंस के साथ। तो देखो, माइंड्स में थॉट्स आते हैं ऐसे, बट ऐसा नहीं कि एकदम से उनमें फंस के उनको देखना है कि ऐसा मतलब ठीक है आ रहे हैं, ये जस्ट एक पार्ट है, नॉट कि आप उसमें फंस के खुद के बारे में ऐसा उल्टा सीधा सोचते रहो। तो आए आने दिन उनको सोचना है कि ठीक है, जस्ट दे आर जस्ट थॉट्स, कुछ आपका नुकसान ज़्यादा होने वाला नहीं है, कि वो सिर्फ थॉट्स हैं, आएंगे और आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहना है। दिस इज द वे। नेक्स्ट एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है, कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि हमसे कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम 2-3 दिन कभी ऐसे ही गवा दिए, कभी टाइम वेस्ट कर लिया। तो उन चीज़ों के लिए रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपने कुछ एंजॉय किया है, देखो ऐसा नहीं कि एकदम से आप फिर भूल ही जाओ कि पढ़ना भी ज़रूरी है, बट कभी बाई चांस ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद रिग्रेट करने में 3-4 दिन और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हो गया, जस्ट हो जाने दो, ठीक है। वो अब वो गया, अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं 2-3 दिन। जो एफर्ट्स हमने मतलब उस टाइम दे पाते वो हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट दे लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अभी हम 4-5 दिन उसके लिए रोते रहें कि ये क्या हो गया, सब लोग आगे निकल गए। ऐसा कतई नहीं करना है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपके रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं। अभी एक और चीज़ आती है, वो है कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब जो टफ़ टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा ही टफ़ हैं, मतलब वो लोग 10-15 टीचर्स को देख चुके हैं फिर भी दिमाग में नहीं घुस रहे। अभी नॉर्मल पर्सन्स होंगे उनके पीछे एकदम से हाथ धो के पड़े रहते हैं। अभी देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, जो पहले इजी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करिए, क्योंकि टफ टॉपिक्स में चार आप 10 घंटे देके
2 मार्क्स के लिए पढ़ लो या 2 घंटे दे के आप 10 मार्क्स स्कोर करो। आपके 2 घंटे में 10 मार्क्स किए, ऑब्वियसली मार्क्स आपके इस साइड ही ज़्यादा हैं कि आप देखो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे रीजनिंग को लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उसके बाद आप फोकस करेंगे जीके में आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद बहुत ही कम मिलना है। और यदि आप उसकी जगह जीके या फिर ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे टॉपिक्स हुए मतलब जो ईजिली हो सकते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करो। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं बोला टोटली इग्नोर कर दो, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन पे फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ आती है मॉक्स। अभी देखो भाई मतलब मॉक्स को लेके देखो बिल्कुल जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कई लोगों को तो मॉक्स के बारे में मालूम भी नहीं रहता। अभी कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि मॉक्स कितनी ज़रूरी हैं एग्ज़ाम्स के लिए। वो लास्ट के जब 10-15 दिन बचेंगे तब ही मॉक्स देना स्टार्ट करें, ये रियलिटी है क्योंकि मैंने अपने खुद के दोस्तों को भी देखा ऐसा कि बोले मैंने सिर्फ 10-12 मॉक्स दिए थे। तो भाई 10-12 मॉक्स से कुछ नहीं होने वाला। आपको एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 3 महीने पहले से मॉक्स देना स्टार्ट कर देना है। आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है 60-70% मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। उससे पहले भी यदि कोई सब्जेक्ट प्रॉपर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके सेक्शन वाइज मॉक दीजिए। बिना मॉक्स के मतलब एक तरीके से आप बिना प्रैक्टिस के ही जा रहे हो। पढ़ना अपनी जगह है और उस चीज़ की प्रैक्टिस करना, जब तक उसको आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में कितना आ भी रहा है तो उस पढ़ने का क्या ही इम्पोर्टेंस है। तो मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए जैसा आप सभी को मालूम ही होगा कि टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है चाहे कोई भी टाइप के एग्ज़ाम्स हों। टेक्स्ट बुक पे अभी एक सेल चल रही है पैसा वसूल सेल, जिसमें 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगी, जिसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वो लोएस्ट प्राइस में मिलेगा। और यदि आप 28 दिसंबर को ही रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो पास है उसको परचेज करते हो तो आपको 1 ईयर के साथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड AIR01 यूज़ करना होगा और आप ऑफ़र को अवेल कर सकते हो। उसके अलावा उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो आप उसको चेक कर लीजिए। और आता है इसके बाद मॉक एनालिसिस। अभी जो नॉर्मल टाइप के लोग होते हैं कि मॉक दिया और छोड़ दिया, जो थोड़े स्मार्ट होंगे वो एक एक चीज़ देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस में मैंने कितना टाइम दिया, कौन से क्वेश्चंस में मैं और अच्छा कर सकता था, कौन सी मतलब नेग्लिजेंस की वजह से गलत हो गए। ठीक है, तो ये सब भी एक पार्ट है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो सब कलेक्ट होके ही बाद में एक साथ रिजल्ट के फॉर्म में दिखती हैं। अभी ऐसा होता है कि नॉर्मल पीपल ऐसे होंगे कि गलती हो गई मॉक टेस्ट में, एक बार कम नंबर आ गए, ठीक है मुझे मॉक देना ही नहीं है क्योंकि उससे मुझे और एक ऐसा फील होगा, लो फील होगा। बट देखो मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी 130 नंबर तक आ गए तो मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं कई बार बीच में ही छोड़ देता था मॉक वो वाला। तो बट ऐसा करना नहीं चाहिए। एक टाइप से आपको खुद को जब एवेल्युएट ही करने का मौका मिलता है मॉक में तो चाहे कम आए, देखो ये फाइनल मॉक टेस्ट फाइनल रिजल्ट नहीं है बल्कि वो स्टेप्स हैं जो आपको फाइनल अच्छे रिजल्ट तक ले जाएंगे। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करें। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करें। इसके बाद एक और चीज़, अब इसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो नॉर्मली क्या होगा कि जो थोड़े ब्रिलियंट तो जिसने सोच समझ के थोड़ा अपना एफर्ट दे के पढ़ाई की वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर जो नॉर्मल वही ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं जो वही फिर उन लोग को बोलेंगे कि भाई आपका लक वगैरह था, ये हुआ वो हुआ। देखो मेहनत को कोई नहीं देखता है, सिर्फ फिर लक का नाम देने लगेंगे। तो बस यही बताना चाहता था कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल पर्सन से एक टॉपर्स की कहें या फिर सिलेक्टेड स्टूडेंट कहें वो बनाती हैं। देखो लक का ऑब्वियसली हाथ होता है, यदि कोई टॉपर एकदम से
रैंक लाने में ऑब्वियसली लक का होता है, बट सिलेक्शन लेने तक आपका हार्ड वर्क ही काम आता है। हार्ड वर्क, और वो भी थोड़ा स्मार्ट तरीके से, चीज़ों को सोच समझ के होना चाहिए। एकदम से कुछ ऐसा नहीं हो कि आपको कुछ अच्छे से पता नहीं है फिर भी आप लगे रहे हो मेहनत करने में, तो वो होता है कि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है बट आप मेहनत करते जा रहे हो। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं से भी लीजिए, चाहे मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो उनको फॉलो करिए, और कुछ चीज़ें खुद से भी सोच समझ के उनको फॉलो करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है थोड़ा बहुत चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। देखो, हमें दूसरों से सीखना है, बट ऐसा नहीं करना है कि हम अपने दिमाग, जो अपना अकल है, वो पूरी तरीके से खो दें। तो बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और कुछ भी हो तो कमेंट्स करके दीजिएगा, और बाकी रिप्लाई मैं कर दूंगा। बाय, टेक केयर।